जब किसी अपने की चिता की अग्नि आसमान को छूती है तो आंखें केवल उस धुएं को नहीं देखती, बल्कि उस धुएं के साथ उठते सवालों को भी देखती हैं। क्या यही अंत है, या फिर यही वो द्वार है जहां से आत्मा अपनी सबसे लंबी यात्रा शुरू करती है? जिस क्षण शरीर अंतिम सांस छोड़ता है, उसी क्षण गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह वही क्षण होता है जब वह आत्मा अपने चारों ओर खड़े परिजनों को देख सकती है, उनकी चीखें सुन सकती है, लेकिन उत्तर नहीं दे सकती। उसके लिए बोलना, छूना, समझाना अब संभव नहीं रहा। अब वह केवल दर्शक है, अपने ही जीवन के अंतिम दृश्य की। गरुड़ पुराण प्रेतखंड अध्याय 10 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मृत्यु के तत्काल बाद आत्मा अपने स्थूल शरीर से निकलकर अपने सूक्ष्म शरीर में बंध जाती है। यह शरीर हमारे पुण्य और पापों से निर्मित होता है, जिसे यातना देह कहा गया है। यह देह न तो पूरी तरह प्रकाश है, न ही पूरा अंधकार। यह वह शरीर है जिससे आत्मा अपने अगले 13 दिनों की यात्रा करती है, और हर दिन, हर यम की गणना उसे उसके कर्मों का स्मरण कराती है। आपने कभी महसूस किया होगा, जब कोई प्रियजन जाता है तो घर की हवा बदल जाती है, वातावरण एकदम भारी हो जाता है, मन विचलित होता है। कभी रात को नींद के बीच अचानक आंख खुल जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा उस समय वहीं होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक परिजनों के बीच ही रहती है। वो देखती है कि किसने रोया, किसने पीठ मोड़ ली, कौन दुख में डूबा और कौन औपचारिकता में उलझा। उसके पास समय बहुत कम होता है, लेकिन समझ बहुत गहरी होती है। अब वो कोई देह नहीं है, वो केवल चेतना है, एक ऐसी चेतना जिसे अब अपने कर्मों की स्पष्ट गंध आने लगी है। शिव पुराण के कैलाश संहिता में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का पहला अनुभव भ्रम और भय का होता है। वो नहीं समझ पाती कि उसका शरीर अब निष्क्रिय है। कुछ आत्माएं तो कई घंटे तक यही सोचती रहती हैं कि वह अभी भी जीवित हैं, लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार की अग्नि दी जाती है, एक झटका लगता है। वो जान जाती है, अब कोई वापसी नहीं। यह क्षण सबसे निर्णायक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मुखाग्नि के ठीक बाद आत्मा यमदूतों के दर्शन करती है। वे कोई भयानक प्राणी नहीं होते, बल्कि हर आत्मा के लिए वे वैसी ही छवि लेकर आते हैं जैसी उसकी अंतःकरण की स्थिति होती है। यदि वह व्यक्ति पवित्र, परोपकारी और धार्मिक था, तो यमदूत भी उसे एक संत से रूप में दिखते हैं। लेकिन यदि उसके कर्म कलुषित थे, तो वे रौद्र रूप में आते हैं, और वहीं से प्रारंभ होता है पीड़ा का बोध। अब प्रश्न उठता है, क्या आत्मा उस वक्त डरती है? भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20 कहती है, न जायते म्रियाते वा कदाचित, न अयम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न कभी मरती है। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, और शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। लेकिन यह सत्य आत्मा को तभी अनुभव होता है जब वह अपने कर्मों से शुद्ध होती है, अन्यथा आत्मा भटकती है। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपने शरीर के पास ही ठहरती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका जीवन अचानक समाप्त हो गया। वह बार बार अपने ही मृत शरीर को देखती है, सोचती है कि यह कोई सपना है। लेकिन जैसे ही वह अपनी चिता की अग्नि में जलती अपनी देह को देखती है, वो जान जाती है, अब यात्रा का पहला द्वार पार हो चुका है। उस अग्नि में केवल शरीर नहीं जलता, बल्कि शरीर के साथ जुड़े सारे भ्रम भी उसी आग में भस्म हो जाते हैं। परिजनों की चीखें, मंत्रों की गूंज, पंडित की आवाज, सब उसे सुनाई देते हैं, लेकिन वह केवल साक्षी बन चुकी होती है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि आत्मा को पंच महाभूतों से छुटकारा तभी मिलता है जब अंतिम संस्कार पूर्ण विधि से संपन्न हो, वरना आत्मा एक विशेष भूमि बंधन में फंस जाती है, जहां वो एक न दिखने वाले जाल में उलझी रहती है। वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाती। कई घरों में मृत्यु के बाद अनिश्चित सी घटनाएं होती हैं। कभी कोई दीपक अपने आप बुझ जाता है, कभी घर के कुत्ते या बिल्ली किसी एक कोने की ओर लगातार घूरते हैं, कभी कोई अजीब सी गंध महसूस होती है।
ये सब उस आत्मा की उपस्थिति के संकेत होते हैं जो अभी तक चुपचाप घर के किसी कोने में बैठी है, क्योंकि उसकी चिता की अग्नि तो बुझ गई, लेकिन उसका मन अब भी वहीं अटका है। चिता की आग बुझ जाती है, लेकिन आत्मा की यात्रा अब शुरू होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि अंतिम संस्कार होते ही आत्मा को शांति मिल जाती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार चिता की अग्नि तो केवल देह को मुक्त करती है, आत्मा को नहीं। आत्मा अभी भी बंधी होती है, अपने इच्छाओं से, अपने प्रेम से, अपने मोह से, और यही बंधन उसे अगले 13 दिनों तक प्रीत देह में बांध देता है। गरुड़ पुराण प्रेतखंड अध्याय 13 में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक सूक्ष्म देह प्राप्त होती है, जिसे प्रेत शरीर कहा गया है। यह देह उस आत्मा के संचित कर्मों के अनुसार बनती है, और इसे छोड़ना तब तक संभव नहीं जब तक वह अपने प्रारंभिक बंधनों से मुक्त न हो जाए। यह प्रेत अवस्था न तो पूरी तरह नरक है और न ही स्वर्ग। यह एक मध्यवर्ती अवस्था है जहां आत्मा अपनी मृत्यु को स्वीकार करना सीखती है, और इस अवधि में वह बार बार अपने परिजनों को देखती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, उनसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। यह मौन, यह असहायता आत्मा के लिए एक गहन पीड़ा बन जाती है। इस अवस्था को ब्रह्मलोक भी कहा गया है, जहां आत्मा यह समझने का प्रयास करती है कि वह अब इस संसार की नहीं रही, लेकिन फिर भी इस संसार को छोड़ नहीं पा रही। शिव पुराण में इस स्थिति का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन है। मरणोपरांत जीव शोक, मोह और स्वजन बंधन के कारण पंचभौतिक अस्तित्व का क्षोभ अनुभव करता है। जब तक वह मोह को नहीं छोड़ता, तब तक उस पर अधीरता का आवरण बना रहता है। अब इस समय आत्मा 3 बातों से सबसे अधिक प्रभावित होती है। पहली, वो कैसे मरी, मृत्यु का प्रकार। दूसरी, उसके प्रति घरवालों का व्यवहार, विशेषतः अंतिम संस्कार में। तीसरी, उसके जीवन के अधूरे कर्म। जिस आत्मा की मृत्यु अचानक होती है, जैसे दुर्घटना, आत्महत्या या हत्या, उनकी पीड़ा और भ्रम कई गुना अधिक होता है। उन्हें अपने शरीर से निकलने में समय लगता है। वे स्वीकार नहीं कर पाते कि सब कुछ इतना जल्दी खत्म हो गया, और कई बार ऐसी आत्माएं प्रेत रूप में अटक जाती हैं वर्षों तक। परिजनों के आंसू, उनकी बातें, उनका दुख सब उस आत्मा तक पहुंचता है। गरुड़ पुराण अध्याय 15 कहता है, जीव अपने सूक्ष्म शरीर से परिजनों की वाणी, मनोभाव और क्रिया को यथावत अनुभव करता है। उसकी स्थिति दृष्टा की होती है, परंतु वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब कल्पना कीजिए, वो आत्मा जो अपनी मां को रोते देख रही है, जो अपने बेटे को टूटते देख रही है, लेकिन कुछ भी कह नहीं सकती। ये अवस्था आत्मा के लिए दुख से भरी होती है, लेकिन साथ ही यही वो अवस्था होती है जहां आत्मा अपने जीवन के कर्मों का चित्रपट देखना शुरू करती है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 17 में कहा गया है, कर्मानो ह्यापि बुधव्यम, बुधव्यम चा विकर्माना, अकर्मणाश्चा बुधव्यम, गहाना कर्मानो गाति। अर्थात कर्म का स्वरूप, विकर्म और अकर्म को समझना अत्यंत गूढ़ है। इसकी गति गहन और रहस्यमयी है, और यह रहस्य आत्मा को उसकी मृत्यु के बाद ही समझ में आता है। अब आत्मा को पिंडदान और श्राद्ध की प्रतीक्षा होती है। वह हर दिन, हर क्षण यही आशा करती है कि उसके परिजन उसके लिए विधिपूर्वक संस्कार करें, क्योंकि यही वो क्रियाएं हैं जो उसे प्रेत योनि से मुक्त कर आगे की यात्रा पर ले जाती हैं। लेकिन यदि ये कर्म अधूरे रह जाए या उपेक्षित हो जाए, तो आत्मा बंधन में रह जाती है। आपने शायद सुना होगा कि कुछ घरों में मृत्यु के बाद अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दिए अपने आप बुझना, खिड़कियां अपने आप खुलना, सपनों में उस व्यक्ति का आना, ये सभी संकेत होते हैं कि आत्मा अब भी उसी घर में है, अटक गई है, क्योंकि उसे छोड़ने का रास्ता नहीं मिला। ऐसी आत्माएं आगे नहीं बढ़ पाती, और यही होती है प्रेत योनि की पूर्ण अवस्था। शिव पुराण यह भी कहता है कि यदि आत्मा को उसकी मृत्यु के बाद ध्यानपूर्वक स्मरण, पवित्र शांति और उचित विधि से विदा किया जाए, तो वह अपनी अगली यात्रा के लिए निर्भय और जागरूक होकर आगे बढ़ती है। लेकिन यदि मोह और राग में डूबे परिवारजन उसे रो रो कर रोकते रहें, तो वह स्वयं भी अंधकार में फंस जाती है।
अतः इस अवस्था में आत्मा को सबसे अधिक आवश्यकता होती है शांति, क्षमा और विदाई। इसलिए कहा गया है, मृत व्यक्ति को रो रो कर नहीं, प्रार्थना और प्रेम से विदा करो, क्योंकि यही वह शक्ति है जो आत्मा को आगे की ओर धकेलती है, अंधकार से प्रकाश की ओर। जब कोई व्यक्ति इस धरती को छोड़ता है तो हमें लगता है बस अब सब समाप्त हो गया, परंतु गरुड़ पुराण के अनुसार वहीं से आरंभ होती है आत्मा की सबसे रहस्यमयी और निर्णायक यात्रा। एक यात्रा जो 13 दिनों तक चलती है। हर दिन आत्मा एक नए अनुभव से गुजरती है और हर दिन उसका चेतन स्तर बदलता है। गरुड़ पुराण प्रेतखंड अध्याय 34 से 28 तक आत्मा की इस 13 दिवसीय यात्रा का वर्णन बड़े विस्तार से करते हैं। इन 13 दिनों को ही प्रेत अवस्था की प्रक्रिया कहा गया है और इन्हीं दिनों में आत्मा यह तय करती है कि वह अगले जन्म के योग्य है या नहीं, या फिर उसे किसी अन्य योनि में जाना है। इस काल में आत्मा को 3 शक्तिशाली अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहली, स्वयं की मृत्यु का अनुभव 1 से 3 दिन। मृत्यु के पहले 3 दिन आत्मा के लिए सबसे भारी होते हैं। वह अपनी देह का नाश होते देखती है, उसके अपने लोग विलाप करते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। उसकी चेतना भारी होती है और वह इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाती कि उसका जीवन अब समाप्त हो चुका है। शिव पुराण के अनुसार ये दिन आत्मा के मोह और शोक के सबसे प्रबल क्षण होते हैं, जहां वह बार बार पीछे लौटना चाहती है। इस अवस्था में आत्मा को पिंडदान की प्रथम क्रिया की आवश्यकता होती है, जो उसके सूक्ष्म शरीर को स्थिर करती है। दूसरी, कर्म का प्रथम बोध 4 से 10 दिन। इन 7 दिनों में आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का स्मरण होने लगता है। वह हर उस क्षण को फिर से देखती है जिसमें उसने किसी को दुख पहुंचाया था या किसी का मन जीता था। वह अपने निर्णयों का मूल्यांकन करती है और यही समय होता है जब पश्चाताप जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्यह आत्मा के सामने उसके कर्मों की एक परत खुलती है। प्रथम दिन दान, द्वितीय दिन वाणी, तृतीय दिन काम, चतुर्थ दिन द्वेष, पंचम दिन क्रोध, षष्ठ दिन सेवा, सप्तम दिन मोह। इनका विचार आत्मा स्वयं करती है। इन दिनों में घर में श्राद्ध, तिलांजलि और पिंडदान अत्यंत आवश्यक माने गए हैं, क्योंकि वे आत्मा को ऊर्जा और दिशा प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने कर्म चक्र को स्पष्ट रूप से देख सके। तीसरी, गति की दिशा निर्धारण 11 से 13 दिन। यह सबसे निर्णायक चरण होता है। अब आत्मा को यह समझ में आने लगता है कि उसे आगे किस दिशा में जाना है। यदि उसके कर्म शुभ हों तो वह पितृलोक या स्वर्गीय मार्ग की ओर अग्रसर होती है। यदि उसके कर्म अधूरे हों, पापमय हों, तो उसे नर्क या पुनर्जन्म की दिशा में भेजा जाता है। इन अंतिम दिनों में परिवार द्वारा किया गया अंतिम श्राद्ध और प्रयाण संस्कार आत्मा के निर्णय को प्रभावित करता है। गरुड़ पुराण अध्याय 29 में लिखा है, यदि इन 13 दिनों में आत्मा को संकल्प, तर्पण और ब्राह्मण भोजन अर्पित किया जाए तो वह बंधन मुक्त होकर अपनी गति प्राप्त करती है, अन्यथा वह प्रेत योनि में ही अटकी रह जाती है। आत्मा क्या महसूस करती है इन 13 दिनों में? इन 13 दिनों में आत्मा के भीतर एक प्रकार का जागरण होता है। वह अपने जीवन की संपूर्णता को पहली बार देखती है, बिना किसी भ्रम, मोह या अहंकार के। वह जानती है कि उसका हर विचार, हर कर्म एक धागे की तरह उसके अगले जीवन को बुन चुका है। वह अपने परिजनों की हर भावना को अनुभव करती है। जब कोई उसके लिए प्रार्थना करता है, वह आत्मा उसे सुनती है। जब कोई उसे याद करता है, वह कंपन बनकर उस आत्मा तक पहुंचती है। और इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि मृत्यु के बाद रो मत, बल्कि स्मरण करो, पुण्य करो और शांत रहो, क्योंकि रोने से आत्मा का मोह और बढ़ता है और वह बार बार उसी घर, उसी शरीर, उसी नाम की ओर खींचती है जो अब उसका नहीं रहा। अंतिम संस्कार और आत्मा का बंधन। अंतिम संस्कार केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा विज्ञान है जो आत्मा और शरीर के बंधन को काटने का कार्य करता है। जब अग्नि दी जाती है तो वह केवल शरीर को नहीं जलाती, वह आत्मा को उसके 5 महाभूतों से अलग करती है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 23 कहता है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहाति पावकः
न चैनम क्लेदायंत्यापो न शोषायति मारुता, अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। लेकिन यह सत्य आत्मा को तभी उपलब्ध होता है जब उसका मोह पूरी तरह समाप्त हो चुका हो, और उस मोह के समाप्त होने की यात्रा इन्हीं 13 दिनों में होती है। जब तक परिवार उसे विदा नहीं करता, वह आत्मा अपनी यात्रा आगे नहीं बढ़ा सकती। 13वां दिन परिवार के लिए एक रस्म भर होता है, लेकिन आत्मा के लिए यह एक दहलीज होती है, एक ऐसा द्वार जिसके पार या तो प्रकाश होता है या फिर वह अंधकार जहां आत्मा को अपने कर्मों का गहन परीक्षण देना होता है। गरुड़ पुराण प्रेत खंड अध्याय 40 के अनुसार 13वें दिन के बाद आत्मा की गति का निर्धारण यमराज के दूत करते हैं। यमदूत आत्मा को यमपथ की ओर ले जाते हैं, जो पृथ्वी और यमलोक के बीच का सूक्ष्म मार्ग है। इस मार्ग को विचित्रा गति कहा गया है, क्योंकि यह मार्ग स्थूल नहीं है, यह केवल सूक्ष्म देह वालों के लिए प्रकट होता है। आत्मा को यह यात्रा अकेले तय नहीं करनी पड़ती, बल्कि उसके साथ होते हैं 2 यमदूत, जो उसके कर्मों के लेखा जोखा के साथ चलते हैं। गरुड़ पुराण के श्लोक अनुसार यमदूत आत्मा को उसके कर्म निर्मित पथ पर ले जाते हैं। यह मार्ग आसान या कठिन, तेज या धीमा, सब कुछ उस आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। तस्मात् क्रियावंतो ये संति धर्मा जन्या बुद्धया तेषाम मार्ग सुगम शाद भवापाशा विनाशना, अर्थात जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, उसके लिए मृत्यु के बाद का मार्ग सरल होता है और वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। आत्मा की यह यात्रा कैसी होती है? अब कल्पना कीजिए, एक आत्मा जो अभी तक अपने घर के वातावरण में बंधी थी, अब एक नई गति में प्रवेश कर चुकी है। यह यात्रा कोई सीधा मार्ग नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह मार्ग 48,000 योजन लंबा होता है और इसे तय करने में आत्मा को लगभग 17 दिन और लगते हैं। परंतु ध्यान दीजिए, यह भौतिक दूरी नहीं है। यह आत्मा के कर्मों की तीव्रता और जड़ता पर आधारित गति है। एक पुण्यात्मा इस मार्ग को बहुत शांतिपूर्वक पार करती है। उसके सामने प्रकृति के दिव्य दृश्य खुलते हैं, उसके जीवन के सुंदर क्षण स्मृति में आते हैं और उसका सूक्ष्म शरीर हल्का महसूस करता है। परंतु जिस आत्मा ने जीवन में पाप, अधर्म, हिंसा, छल या मोह में जीवन बिताया, उसे यह मार्ग कांटों भरा, अंधकारमय और भयावह प्रतीत होता है। उसके सूक्ष्म शरीर में भारीपन होता है, आंखों के सामने काले दृश्य आते हैं और उसे राह के हर मोड़ पर अपने ही कर्मों की पीड़ा महसूस होती है। यह अवस्था आत्मा को पहली बार यह समझाती है कि कर्म केवल कागज पर नहीं, बल्कि आत्मा के रोम रोम में लिखा जाता है। आत्मा को क्या क्या दिखता है इस मार्ग में? गरुड़ पुराण हमें बताता है कि यमपथ में आत्मा को तीर्थ स्वरूप दृश्य और कर्म दर्पण दोनों दिखाई देते हैं। तीर्थ स्वरूप दृश्य वो पुण्य स्थान जहां आत्मा ने कभी ईश्वर का स्मरण किया हो, जैसे यदि उसने काशी में गंगा स्नान किया हो तो उसकी स्मृति उसे शीतल करती है। कर्म दर्पण एक आभासी दर्पण, जहां आत्मा को उसके जीवन के वे दृश्य दिखते हैं जिन्हें वह भूल चुकी थी। किसी बच्चे को अपमानित करना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, किसी बूढ़े को अनदेखा करना, अब वह सब एक एक कर सामने आता है और आत्मा उसे महसूस करती है जैसे वह सब अभी हो रहा हो। यमदूत कैसे होते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि यमदूत राक्षस जैसे होते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि यमदूतों का रूप आत्मा के अपने चित्त पर निर्भर करता है। एक शांत, धर्मशील आत्मा को यमदूत साधु के रूप में दिखाई देते हैं, सफेद वस्त्रों में, करुणा से भरे हुए। लेकिन जिस आत्मा का मन भय, हिंसा और अपराधों से भरा है, उसे वही यमदूत अत्यंत भयानक, काले, डरावने और रौद्र स्वरूप में प्रतीत होते हैं। यह दृश्य हमारे चित्त की छाया होते हैं। जो जैसा बोता है वह वैसा ही देखता है। यमलोक की दहलीज पर पहुंचने से पहले आत्मा को एक विशेष विचार क्षेत्र में लाया जाता है, जहां उसका सूक्ष्म शरीर थम जाता है और यमराज के सभासद उसे पूछते हैं, क्या तू अपने कर्मों को पहचानता है? यह प्रश्न केवल न्यायिक नहीं होता,
यह आत्मा को आत्मा से मिलाने का प्रयास होता है। वह आत्मा जो जीवन भर दुनिया से भागती रही, अब अपने आप से भाग नहीं सकती। वह जितना नकारे उतना ही उसका अंतःकरण उसे झंझोरे। और यह वही क्षण होता है जहां यमराज की सभा आरंभ होती है। अदृश्य यात्रा के उन अनगिनत मोड़ों को पार करते हुए जब आत्मा यमलोक के प्रवेश द्वार तक पहुंचती है, तो वहां कोई स्वर्ण सिंहासन, दरवाजे पर द्वारपाल या स्वर्गीय संगीत नहीं होता। वहां केवल मौन होता है, एक गंभीर, घना, सजीव मौन, जैसे ब्रह्मांड अपनी सांस रोककर देख रहा हो कि अब क्या होगा। गरुड़ पुराण प्रेतखंड अध्याय 42 के अनुसार यमराज की सभा में प्रवेश करने से पहले आत्मा को एक दर्पण के सामने खड़ा किया जाता है, जिसे चित्त दर्पण कहा गया है। यह कोई साधारण शीशा नहीं होता। यह वह दिव्य उपकरण होता है जो आत्मा को उसका पूरा जीवन एक साथ, एक ही क्षण में दिखा देता है। इस दर्पण में आत्मा को अपने बचपन के संस्कार, किशोरावस्था के स्वप्न, युवावस्था के विकार और वृद्धावस्था की वेदना सब कुछ एक एक कर दिखाई देता है। पर अंतर यह है कि अब वह यह सब अपने दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि उन लोगों के भावों से देखती है जिन्हें उसने स्पर्श किया था, जिसे उसने चोट पहुंचाई थी, उसका दर्द वह अब अनुभव करती है। जिसे उसने प्रेम दिया था, उसका आभार वह अब महसूस करती है। जो कार्य उसने टाल दिए थे, वे अब उसके सामने एक अवसर बनकर खड़े होते हैं, जिसे वह अब कभी नहीं दोहरा सकती। शिव पुराण कहता है, कर्मणा जायते जीवा कर्मणाइवा विलीयते। जीवन और मरण का संपूर्ण रहस्य कर्म में ही निहित है। यह कर्म ही आत्मा का मूल्य है। न धन, न पद, न संबंध, केवल कर्म। अब आत्मा को एक भव्य लेकिन शून्य तुल्य सभा में लाया जाता है, जहां यमराज विराजमान होते हैं, ध्यानस्थ, निष्पक्ष और पूर्णतः शांत। उनके समीप चित्रगुप्त होते हैं, जिनके पास आत्मा के जन्म से मृत्यु तक का संपूर्ण लेखा जोखा होता है। हर विचार, हर भावना, हर कर्म, यहां तक कि वे कर्म भी जो केवल मन में रह गए और शरीर ने नहीं किए। चित्रगुप्त अपनी दृष्टि झुकाए हुए कहते हैं, देव, इसका जीवन पत्र प्रस्तुत है। इसने इतने पुण्य किए, इतने पाप, इतने प्राणियों की सेवा की और इतने को पीड़ा दी। इसने मंदिरों में दीप जलाए और कुछ दीप बुझा दिए। अब यमराज आत्मा की ओर देखते हैं। न घृणा, न दया, न दंड, न क्षमा, केवल तटस्थ न्याय। उनका एक ही प्रश्न होता है, क्या तू जानता है तू कौन था? यह प्रश्न भीतर तक कांपता है, क्योंकि यह आत्मा से उसकी पहचान नहीं, बल्कि उसकी स्मृति मांगता है। क्या वह जानती है कि उसने जीवन में जो भी किया वह क्यों किया? अब यमराज के समक्ष 3 निर्णय लिए जाते हैं, जिनसे आत्मा की गति तय होती है। पहला, गति या बंधन। आत्मा को मुक्त किया जाए या फिर उसे किसी अन्य योनि में पुनर्जन्म लेना पड़े। यदि उसने मोह, लोभ, हिंसा और छल से जीवन जिया है, तो वह आत्मा पुनः जन्म चक्र में भेज दी जाती है। दूसरा, योनि का निर्धारण। यह निर्णय कर्मानुसार लिया जाता है कि आत्मा मानव रूप में लौटेगी या पशु, पक्षी, कीट अथवा किसी अन्य जीवन स्वरूप में। गरुड़ पुराण कहता है कि जो अपने जीवन में मांस भक्षण करता है, वह अगला जन्म किसी हिंसक योनि में पाता है। तीसरा, अवधि का निर्णय। अगला जन्म तुरंत होगा या वर्षों बाद। कुछ आत्माएं यमलोक में प्रतीक्षा करती हैं, सद्गति की आशा में। कुछ को तत्काल भेजा जाता है, क्योंकि उनका समय चुक गया होता है। कभी कभी आत्मा यमराज से विनती करती है, मुझे एक और अवसर दो। मैंने अपनी मां को क्षमा नहीं मांगी। मैंने अपने बच्चे को अंतिम बार देखा तक नहीं। मुझे फिर से जीने दो। और यदि उस याचना में सच्चा पश्चाताप होता है, तो यमराज उसकी गति को एक विशेष प्रायश्चित योनि में भेज देते हैं, जहां वह जन्म तो पाता है, लेकिन उसका जीवन केवल तप और सेवा में व्यतीत होता है। यह कर्म धर्म का वह संधि क्षेत्र होता है, जहां आत्मा को दोबारा मोक्ष की ओर लौटने का अवसर मिलता है। अब निर्णय हो चुका है। आत्मा को मार्ग दिखाया जाता है, या तो वह स्वर्ग की ओर जाती है, या फिर पुनर्जन्म की ओर, या किसी विशेष कालखंड में अगले अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए एक सूक्ष्म आयाम में स्थगित कर दी जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, यादा कर्मा समाप्ति शात
तदा देहो लभ्याते पुनः न तातः पूर्वम न पश्चात कर्मा ही गति निर्धारका। जब तक कर्म पूरा नहीं होता तब तक आत्मा को कोई नया शरीर नहीं मिलता, और जब वह समय आता है तो ब्रह्मांड स्वयं उसे जन्म देने का कारण बना देता है। जब यमराज की सभा में आत्मा की गति तय हो जाती है तो ब्रह्मांड की सबसे अदृश्य लेकिन सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया प्रारंभ होती है, पुनर्जन्म की योजना। यह प्रक्रिया कोई साधारण पुनरावृत्ति नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय गणना है जहां हर आत्मा को उसका अगला जन्म उसके अधूरे कर्मों, इच्छाओं और सीखों के आधार पर दिया जाता है। गरुड़ पुराण प्रेतखंड अध्याय 46 कहता है, यह कर्मावशात पुनर्जन्मम प्राप्नोति सपूर्वा जीवानस्या अवशेषा भावनाया नवा देहम गृह्णाति। अर्थात जो आत्मा कर्मवश पुनर्जन्म प्राप्त करती है वह पूर्व जन्म की बची हुई भावनाओं और कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। मृत्यु के समय आत्मा जो सोच रही होती है वह अगला जन्म उसी चेतना के अनुरूप पाती है। यदि किसी की मृत्यु द्वेष, भय या लालच में हुई तो अगला जन्म उसी मनोभूमि के साथ प्रारंभ होता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, याम याम वापि स्मारन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवाइति कौन्तेय सदा तद्भावा भाविता। जिस भाव के साथ व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है वह अगला जन्म उसी भाव के साथ प्राप्त करता है। इसीलिए मृत्यु के अंतिम क्षणों को जीवन का सबसे निर्णायक क्षण कहा गया है। जब पुनर्जन्म निश्चित होता है तो आत्मा को 3 प्रमुख तत्वों में प्रवेश कराना होता है, कुल फैमिली लिनिएज, भूमि जियोग्राफिक कार्मा फील्ड, जननी वोम्ब ऑफ द मदर। यह कोई मनमानी नहीं होती, यह सब उस आत्मा के कर्म बीज और संस्कारों के अनुसार घटित होता है। शास्त्रों में इसे कर्मयोग के माध्यम से स्थितिक चयन कहा गया है। यदि किसी आत्मा ने अपने पिछले जीवन में धन का दुरुपयोग किया था लेकिन साथ ही कुछ पुण्य भी अर्जित किए तो वह आत्मा एक मध्यम वर्गीय घर में जन्म ले सकती है जहां उसे लोभ और संतोष दोनों का संतुलन सीखना हो। यदि किसी आत्मा ने मां का अनादर किया था तो अगला जन्म उसे ऐसे घर में मिलता है जहां उसे स्वयं मां बनकर त्याग और पीड़ा को महसूस करना होता है। यह किसी सजा के रूप में नहीं बल्कि एक सीख की पुनरावृत्ति के रूप में होता है। गरुड़ पुराण अध्याय 47 में विस्तार से बताया गया है कि आत्मा कैसे गर्भ में प्रवेश करती है। जब स्त्री और पुरुष के मिलन से बीज की सृष्टि होती है तो यमलोक से एक विशेष संकेत पृथ्वी पर प्रकट होता है जिसे सूक्ष्म आत्मा संकेत कहा गया है। उसी क्षण वह आत्मा जिसे अगला जन्म प्राप्त होना है उस बीज में प्रवेश करती है। गर्भधारण के समय आत्मा पूरी तरह सचेत रहती है, उसे अपना पूरा पूर्व जन्म याद होता है। वह मां की भावनाओं को अनुभव करती है, उसके स्पर्श को पहचानती है, यहां तक कि गर्भ में ही उसे यह आभास होता है कि वह किस प्रकार का जीवन जीने वाली है। शिव पुराण मोक्ष धर्म के अनुसार गर्भस्थ जीव अतीत के समस्त कर्मों को जानता है, किंतु जन्म के समय मोह रूपी आवरण से वह सब विस्मृत हो जाता है। इसलिए कई नवजात शिशु आरंभिक वर्षों में असामान्य बातें करते हैं। वो कहते हैं, मैं यहां पहले भी था, या मुझे यह सब पहले से पता है। ये सब उसी आत्मा की अनकही स्मृतियां होती हैं जो धीरे धीरे भौतिक जगत के आवरण में ढंक जाती हैं। नया जीवन वास्तव में एक अवसर होता है पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों को पूरा करने का। जिनसे आपने पिछले जन्म में अन्याय किया था वे आज आपके आसपास होंगे, शायद आपके परिवार के रूप में। जिनसे आपने प्रेम किया था वे आपके निकट मित्र या जीवन साथी बन सकते हैं, और जिनसे आपने सीखने को टाल दिया था वे अब आपके जीवन के सबसे कठिन अध्याय बनेंगे। यही कारण है कि कुछ रिश्ते शुरू से ही भारी लगते हैं, कुछ परिस्थितियां बार बार दोहराई जाती हैं, और कुछ दुख ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्मांतर का बोझ है, क्योंकि वास्तव में वह है। यह पूरा जन्म मरण चक्र कोई दंड या इनाम नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक संतुलन है। ब्रह्मांड केवल यही सुनिश्चित करता है कि हर आत्मा को वह सबक मिले जो उसे प्रकाश की ओर ले जाए। आपके कर्म, आपकी वासनाएं, आपकी श्रद्धा, ये सब मिलकर आपका भविष्य बनाते हैं।
इसलिए गरुड़ पुराण बार बार चेतावनी देता है, जीवन को क्षणिक मत समझो। हर विचार भी बीज बनता है और हर बीज कभी न कभी वृक्ष बनकर तुम्हारे सम्मुख खड़ा होता है। हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है मुक्ति, जन्म और मृत्यु के इस अनंत चक्र से बाहर निकलना। लेकिन यह यात्रा इतनी सरल नहीं होती। हजारों जन्मों के पश्चात जब आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो जाती है, तब कहीं जाकर उसे उस द्वार का दर्शन होता है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में श्री कृष्ण कहते हैं, माम उपेत्या पुनर्जन्मा दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गाता। जो मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं वे फिर इस दुखमय और अस्थायी संसार में जन्म नहीं लेते, वे परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष का अर्थ केवल देह त्याग नहीं है, यह उस अवस्था का नाम है जहां आत्मा की सभी इच्छाएं समाप्त हो चुकी होती हैं और कर्मों का पूरा संतुलन स्थापित हो चुका होता है। गरुड़ पुराण इस स्थिति को निर्वाण गति कहता है, जहां आत्मा न तो स्वर्ग जाती है, न नरक, न पुनर्जन्म लेती है। वह सीधा ब्रह्म की ज्योति में लीन हो जाती है। मोक्ष की योग्यता कैसे बनती है? मोक्ष केवल पूजा पाठ से नहीं मिलता और न ही व्रत उपवासों से। शिव पुराण कैलाश संहिता में उल्लेख है कि मोक्ष उन्हीं को प्राप्त होता है जो सच्चे अर्थों में आत्मा को जान लेते हैं, जो स्वयं को शरीर से परे अनुभव करते हैं। इसलिए मोक्ष पाने वाली आत्मा के भीतर 3 विशेषताएं होती हैं। पूर्ण वैराग्य, उसे संसार के किसी भी भोग या बंधन से कोई आकर्षण नहीं रह जाता। निस्वार्थ सेवा, उसका जीवन केवल दूसरों की सेवा और कल्याण के लिए होता है, बिना किसी फल की अपेक्षा के। अहंकार का लोप, मैं कौन हूं, इसका उत्तर वो जान चुका होता है। वो जानता है कि ना मैं शरीर हूं, ना विचार, ना नाम, ना पद, मैं केवल शुद्ध आत्मा हूं। मोक्ष के बाद आत्मा कहां जाती है? गरुड़ पुराण अध्याय 50 के अनुसार जो आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है वह 3 संभावनाओं में प्रवेश कर सकती है। पहला, ब्रह्मलोक में प्रवेश, जहां आत्मा ब्रह्मा के निकट पहुंचती है और शांति में लीन हो जाती है। यह वह स्थिति है जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं होता। दूसरा, परम धाम विष्णु लोक, वह दिव्य लोक जहां केवल वे आत्माएं जाती हैं जो श्री हरि को पूर्ण समर्पण के साथ भजती हैं। वहां आत्मा ईश्वर के सानिध्य में रहती है, प्रेम में एकाकार हो जाती है। तीसरा, शिवलोक कैलाश धाम, जहां आत्मा शिव तत्व में विलीन हो जाती है। यह वह गति है जहां स्व और पर का भेद समाप्त हो जाता है। वहां आत्मा केवल चेतना बन जाती है, शून्य नहीं, परिपूर्ण। मोक्ष की पहचान मृत्यु के बाद कैसे होती है? जब कोई मोक्ष प्राप्त आत्मा इस संसार को छोड़ती है तो उसकी देह से अद्भुत शांति निकलती है। वहां रोना नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी शांति, दिव्यता और मौन होता है। उसके अंतिम संस्कार के समय अक्सर पक्षी शांत हो जाते हैं, हवा स्थिर हो जाती है और आसपास के लोग उस ऊर्जा को महसूस करते हैं जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। शिव पुराण कहता है, मोक्ष प्राप्त देह से कोई राग शेष नहीं रहता। वह केवल धरती को तप्त करती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, लेकिन तापहीन। ऐसी आत्माएं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, क्योंकि उन्होंने संसार के हर पक्ष को पूर्णता से अनुभव कर लिया होता है। क्या मोक्ष का अर्थ है समाप्ति? नहीं, मोक्ष कोई अंत नहीं है। यह उस यात्रा का आरंभ है जहां न जन्म होता है, न मृत्यु, न संबंध, न द्वंद्व। यह वह अवस्था है जहां आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 75 में कहा गया है, एषा ब्राह्मे स्थिति पार्था नैनाम प्राप्य विमुह्याति स्थितवास्याम अंतकालेपि ब्रह्मा निर्वाणम ऋच्छाति। हे पार्थ, यह ब्रह्मी अवस्था है। जो इसमें स्थित हो जाता है वह अंत समय में भी भ्रमित नहीं होता और परम शांति को प्राप्त करता है। क्या हम भी उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं? उत्तर है हां। हर आत्मा के भीतर वही दिव्यता है। मोक्ष कोई साधु सन्यासियों की विशेषता नहीं है, बल्कि हर उस आत्मा की नियति है जो अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाती है, प्रेम और करुणा को अपने जीवन का मूल बनाती है और अंत में अपने स्व को जानने के लिए इनवर्ड यात्रा करती है।
हर आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करती और न ही हर आत्मा तुरंत पुनर्जन्म के योग्य बनती है। कुछ आत्माएं ऐसे शून्य में फंस जाती हैं जहां न पूर्ण अंधकार होता है न ही स्पष्ट प्रकाश। यह वही स्थान है जहां आत्मा अपने ही कर्मों और इच्छाओं के बीच झूलती रहती है, न आगे बढ़ पाती है न पीछे लौट सकती है। गरुड़ पुराण प्रेतखंड अध्याय 39। इस अवस्था को कहते हैं प्रेत भूमि या बीच की दुनिया, जहां आत्मा स्थगित अवस्था में रहती है। प्रेत भूमि आत्मा की सूक्ष्म कैद। इस संसार के नियम केवल भौतिक नहीं हैं, ऊर्जा का भी अपना नियम है। जब आत्मा अपने जीवन में बहुत गहरे मोह, द्वेष, वासना या अधूरे संकल्पों के साथ मरती है तो वो न यमलोक तक पहुंच पाती है और न ही पुनर्जन्म ले पाती है। वो बीच की एक सूक्ष्म आयाम में अटक जाती है जहां समय रुक सा जाता है पर भावनाएं तेज हो जाती हैं। शिव पुराण के अनुसार जो आत्मा देहत्याग के पश्चात भी देह बुद्धि से जुड़ी रहती है वह प्रेत योनि में स्थगित हो जाती है। उसका अस्तित्व होता है पर गति नहीं। क्यों अटक जाती है आत्मा? अधूरी इच्छाएं, कोई सपना अधूरा रह गया, कोई बात जो कहना चाहिए वो कह नहीं पाई, किसी से माफी मांगनी थी पर मौका न मिला। ये सब आत्मा को बांध लेते हैं। मृत्यु की आकस्मिकता, अचानक हुई मृत्यु जैसे दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या, इनसे आत्मा को स्वीकृति का समय नहीं मिलता और वो अपनी ही मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। अपूर्ण संस्कार या पिंडदान न होना, यदि आत्मा के लिए विधिपूर्वक तिलांजलि, पिंडदान या श्राद्ध न किया जाए तो वह मार्ग भ्रष्ट हो जाती है। गंभीर पाप या अपराध, गंभीर हिंसा, छल, हत्या या किसी निर्दोष आत्मा को कष्ट देने के परिणाम स्वरूप आत्मा को यमलोक प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती और उसे प्रेत योनि में भेज दिया जाता है जब तक वह क्षमा और प्रायश्चित के योग्य न बन जाए। प्रेत आत्माएं क्या अनुभव करती हैं? वे अपने परिजनों के बीच घूमती हैं। वे लगातार एक ही घटना को याद करती हैं। वे रातों को अधिक सक्रिय होती हैं। वे कभी कभी स्वप्न के माध्यम से संदेश देती हैं। ऐसी आत्माएं समय के दायरे में नहीं होती। वे घड़ी के समय से नहीं बल्कि भावना की तीव्रता से संचालित होती हैं। इसलिए कई बार कोई पुरानी आत्मा जो वर्षों पहले मर चुकी होती है आज भी घर में उपस्थिति महसूस करवाई जाती है क्योंकि वह अब भी मुक्त नहीं हुई। गरुड़ पुराण कहता है प्रेत योनि की आत्मा भूमि, वास्तु और स्मृति से जुड़ी होती है। जहां उसका मोह रहा वहीं वह अटकती है। आत्मा संकेत कैसे देती है? प्रेत आत्माएं सीधे संवाद नहीं कर पाती, लेकिन वे संकेतों के माध्यम से अपने दुख और अधूरेपन को व्यक्त करती हैं। अचानक दीपक का बुझ जाना, घर के पालतू पशु किसी कोने को घूरते रहना, स्वप्न में किसी मृत व्यक्ति का बार बार आना, किसी स्थान पर अजीब ठंडक या कंपन महसूस होना, ये सब संकेत होते हैं कि कोई आत्मा छोड़ नहीं पाई है या शायद छोड़े नहीं जा रही। प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलती है? यहां केवल ब्रह्मांडिक न्याय काम नहीं करता, यहां काम करता है परिजनों का प्रेम और संस्कार। पिंडदान, तर्पण, तिलांजलि, गायत्री मंत्र, गंगा जल और शांति पाठ, इन सब का वास्तविक अर्थ है आत्मा को प्रकाश की ओर धकेलना। शिव पुराण मोक्षखंदा कहता है जब जीव स्वयं प्रकाश नहीं खोज पाता तो उसका वंशज ही उसका दीपक बनता है। इसलिए जब हम मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं, दीप जलाते हैं, तो हम केवल परंपरा नहीं निभा रहे बल्कि एक सूक्ष्म आत्मा को मुक्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं। आत्मा की प्रार्थना कैसे करें? यदि कभी यह अनुभव हो कि कोई आत्मा घर में अटकी है तो शांत मन से, प्रामाणिक हृदय से यह प्रार्थना करें। हे आत्मा, यदि तुम इस घर में हो तो जानो कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं, लेकिन अब तुम्हें प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। तुम्हारा कार्य यहां समाप्त हुआ, हम तुम्हें मुक्त करते हैं, तुम्हारी यात्रा पवित्र हो। ऐसी भावना शब्दों से अधिक ऊर्जा बनकर कार्य करती है। क्या प्रेत आत्माएं हमेशा अटक जाती है? नहीं, कुछ आत्माएं स्वयं ही अपने कर्मों का चिंतन करके धीरे धीरे उस शून्य से बाहर आ जाती हैं और तब उन्हें दिव्य संकेतों के माध्यम से आगे बढ़ने का निर्देश मिलता है। कई बार
भक्तिपूर्वक किया गया एक छोटा सा मंत्र जप, एक सच्चा श्राद्ध या किसी अजनबी का हृदय से किया गया स्मरण उस आत्मा के लिए प्रकाश का द्वार बन जाता है। हर आत्मा लौटती है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो लौटने के बाद भी भूलती नहीं हैं। वे अपने पिछले जन्म की यादें अपने साथ लेकर आती हैं। उनकी आंखों में कोई पुराना दुख होता है, उनके शब्दों में कोई अधूरा संवाद और उनके स्वभाव में कोई अनजाना परिचय। इन्हें ही कहते हैं स्मृति युक्त आत्माएं। पूर्व जन्म की स्मृति कैसे होती है संभव? जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो गर्भ में प्रवेश करते ही उस पर मोह आवरण डाला जाता है, जिसे अविद्या या माया कहा जाता है। यह माया उसे पिछले जन्म की यादों से बचाकर एक नए जीवन में स्थापित करती है। लेकिन कुछ आत्माएं इस आवरण से पूरी तरह ढंकी नहीं होती। उनकी चेतना इतनी तीव्र, इतना जागरूक होती है कि माया के पर्दे को भेद देती है और फिर शुरू होता है उन स्मृतियों का पुनर्जागरण। गरुड़ पुराण प्रेतखंड अध्याय 51 कहता है, यादा आत्मा पूर्वा जन्मस्या कर्म संदर्भम गंभीरम वहाति तदा तस्या स्मृति अवशिष्टा भावति। जब आत्मा किसी पिछले जन्म के अत्यंत तीव्र कर्मों को वहन कर रही होती है तो वह स्मृति स्वरूप में उभरते हैं। बचपन में प्रकट होती हैं ये स्मृतियां। बहुत बार छोटे बच्चे असामान्य बातें करते हैं। मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। यह घर मेरा नहीं है। मेरा नाम कुछ और था। मुझे पानी में डूबकर मौत हुई थी। मैं गोली से मरा था। मां, तुम मेरी बेटी थी। ये वाक्य केवल कल्पनाएं नहीं होते। ये उस आत्मा के भीतर दबे हुए पिछले जन्म के अनुभवों की छाया होते हैं। विशेष रूप से जब किसी आत्मा की मृत्यु किसी दुर्घटना, धोखे या अधूरी इच्छा के साथ होती है तो वह स्मृति इतना प्रबल प्रभाव छोड़ती है कि अगला जन्म उसे छू नहीं पाता। भारत में पूर्व जन्म के स्मरण की घटनाएं, भारतवर्ष में ऐसे कई प्रामाणिक उदाहरण हैं जहां छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्म की पूरी कथा बता दी। पहला, श्यामलाल वर्मा की पुत्री मथुरा। 4 वर्ष की बच्ची ने बताया कि वह अपने पिछले जन्म में बरेली में रहती थी। उसका पति पंडित था और वह कुएं में गिरकर मरी थी। जांच में वह स्थान, नाम और परिस्थिति सब प्रमाणित हुए। दूसरा, स्वर्णलता मिश्रा, पश्चिम बंगाल। इस बालिका ने अपने पिछले जन्म की मां, घर और यहां तक कि रसोई घर का वर्णन दिया, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर के गांव में स्थित था। ऐसे हजारों केस आज भी उपलब्ध हैं जहां आत्मा ने अपने बीते जीवन को पहचान लिया और उनके वचन काल्पनिक नहीं बल्कि शोध और वैज्ञानिक परीक्षणों से सिद्ध हुए। क्यों लौटती हैं स्मृति युक्त आत्माएं? अधूरी प्रतिज्ञा। जिस आत्मा ने पिछले जन्म में कोई व्रत, प्रतिज्ञा या अनसुलझा कर्म छोड़ा हो, वह दोबारा उसी कर्म के निष्कर्ष के लिए लौटती है। अपनों की तलाश। कभी कभी आत्मा अपने प्रियजनों को अधूरे प्रेम के साथ छोड़ती है और वह बंधन उसे वापस खींच लाता है। दंड या पुरस्कार। कुछ आत्माओं को पूर्व जन्म के विशेष पाप या पुण्य के कारण एक विशेष स्मृति दृष्टि दी जाती है ताकि वे अपने कृत्य को समझें और सुधार सकें। अर्जित तप। कुछ आत्माएं पूर्व जन्म में इतना साधना और तप कर चुकी होती हैं कि अगला जन्म उनके लिए केवल ध्यान, सेवा और मोक्ष की सीढ़ी बनता है, जहां उन्हें स्मृति बनी रहती है कि ये उनका अंतिम जन्म है। क्या ये आत्माएं दूसरों को पहचानती हैं? हां, इन आत्माओं में विशेष भावनात्मक जुड़ाव होता है कुछ लोगों से, जिन्हें वे पहली बार में भी परिचित मानती हैं। कोई बच्चा पहली बार किसी बुजुर्ग को देख उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है, ये मेरे बाबा हैं। कोई युवा किसी स्थान को देखकर कहता है, यहां पहले कुछ हुआ था, मैं यहां से भागा था। किसी महिला को किसी बच्चे से इतना मोह हो जाता है कि वह मां न होते हुए भी उसे मां की तरह देखने लगती है। ये सब आत्मिक पुनर्संयोग होते हैं, जहां आत्मा अपने पुराने संबंधों को पहचानती है, भले ही शरीर बदल चुके हों। फिर वे भूल क्यों जाती हैं? स्मृति धीरे धीरे इसलिए धुंधली होती है क्योंकि आत्मा को इस जीवन की यात्रा भी तय करनी होती है। यदि वह पुराने जीवन में ही अटक जाए तो नए जीवन का उद्देश्य खो सकता है। इसीलिए माया उसे धीरे धीरे वर्तमान में लौटा लाती है। लेकिन
कुछ घटनाएं, कुछ सपने, कुछ ध्वनियाएं, कुछ स्थान वो अब भी आत्मा के भीतर कंपन पैदा करते हैं। और यही कारण है कि हम कभी कभी किसी स्थान पर जाकर डेजा व्यू अनुभव करते हैं, जैसे हम वहां पहले भी रह चुके हैं, क्योंकि शायद हम सच में रह चुके हैं। जब हम जीवन में किसी से मिलते हैं और उसकी आंखों में कोई पुरानी पहचान महसूस होती है, जब कोई अजनबी भी हमें अपने से अधिक जानकार लगता है, तो अक्सर हम इसे संयोग मान लेते हैं। पर यह केवल संयोग नहीं होता, यह होता है आत्मिक पुनर्मिलन। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कुछ आत्माएं बार बार साथ जन्म लेती हैं, एक दूसरे के जीवन में फिर से लौटती हैं। इन्हें कहा जाता है कर्म बंधन की आत्माएं या पुनरागमन आत्मिक समूह, सोल ग्रुप्स। आत्मिक बंधन जन्मों से बंधे हुए रिश्ते गरुड़ पुराण प्रेतखंड अध्याय 22 में उल्लेख है। ये जीव जन्मांतर से एक दूसरे के कर्म संयोग में बंधे होते हैं। यादा पुण्यफाला संगतिशात तदा मित्रा बांधु सखा इत्यादि रूपम धारयंती। ये जीव अनेक जन्मों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कभी मित्र, कभी माता पिता, कभी प्रेमी तो कभी शत्रु के रूप में जन्म लेते हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार। इसलिए हम पाते हैं कि कुछ लोग जीवन में आते ही हृदय से बहुत पास हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों से बिना कारण दूरी या द्वेष महसूस होता है। ये हमारे कर्म संस्मरण होते हैं जो आत्मा अपने साथ ले आती है। आत्मा क्यों बार बार उन्हीं लोगों के साथ जन्म लेती है? सीख पूरी करना। जब कोई संबंध अधूरा रह जाता है, माफी नहीं मांगी जाती, प्रेम व्यक्त नहीं होता, त्याग अधूरा रह जाता है, तो आत्माएं दोबारा मिलती हैं, उसी विषय को सीखने और पूर्ण करने के लिए। धर्म संयोग। कुछ आत्माएं साथ में कोई विशेष धार्मिक या सेवा का कार्य करती हैं। वे मिलकर दूसरों का कल्याण करती हैं और जीवन के उद्देश्य को साझा करती हैं। बाध्यता का चक्र। कभी कभी मोह और वासना के बंधन इतने गहरे हो जाते हैं कि आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ ही नहीं पाती और बार बार उसी आत्मा की ओर खींचती है जो उसे बांधती है। आत्मा के निकटतम बंधन। परिवार। पिता जो पहले जन्म में पुत्र रहा हो सकता है, पत्नी जो किसी पिछले जन्म में माता रही हो, भाई जो किसी और जन्म में आपका शत्रु रहा हो, लेकिन इस जन्म में आत्मा ने उसे क्षमा करने का निर्णय लिया हो। ये सभी आत्मिक पुनर्संयोग हैं जो केवल प्रेम नहीं बल्कि कर्म के संतुलन को पूरा करने के लिए घटित होते हैं। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 41-42 कहती है, तत्रा तम बुद्धि संयोगम लभाते पौर्वादेहिकम यातते चा तातो भूया समसिद्धौ कुरु नंदाना। ऐसी आत्मा अपने पूर्व जन्म की बुद्धि को प्राप्त करती है और उसी के आधार पर वह वर्तमान जीवन में अपनी साधना को पुनः आरंभ करती है। क्या आत्मिक बंधन हमेशा सुखद होते हैं? नहीं। कुछ आत्माएं इसीलिए वापस आती हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्म में एक दूसरे को अत्यधिक पीड़ा दी होती है। वे आज पिता पुत्र के रूप में, पति पत्नी के रूप में या गुरु शिष्य के रूप में मिलते हैं, लेकिन भीतर एक अनकही चुभन होती है। ये संबंध मोक्ष के मार्ग में बाधा नहीं बल्कि सीढ़ियां होते हैं। अगर हम इन संबंधों को प्रेम, क्षमा और समर्पण से पूर्ण करें तो वही बंधन हमें बंधन से मुक्त कर सकता है। क्या आत्मिक प्रेम वापस लौटता है? हां, कुछ प्रेम इतने गहरे होते हैं कि आत्मा उन्हें छोड़ नहीं पाती। वे जन्मों से एक दूसरे की ओर खींचते हैं। ऐसे लोग जब मिलते हैं तो पहली ही मुलाकात में आंखों में नमी होती है और मन में एक मौन समझ। वे शब्दों में कम, चेतना में अधिक संवाद करते हैं। ऐसे संबंधों का उद्देश्य सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को उस ऊंचाई तक पहुंचाना होता है जहां आत्मा अपना स्वरूप पहचान सके। क्या यह चक्र अंतहीन है? नहीं। जब आत्मा अपनी सीख को पूरा कर लेती है, जब वह क्षमा कर देती है, मोह से मुक्त हो जाती है और केवल प्रेम व सेवा को लेकर जीती है, तब यह चक्र समाप्त हो जाता है। शिव पुराण कहता है, जन्म बंधन केवल अनुभव की श्रृंखला है। जिस दिन आत्मा अनुभव से परे प्रेम में स्थित हो जाती है, उस दिन वह स्वतंत्र हो जाती है। एक गूढ़ रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि आत्माएं पुनर्जन्म लेने से पहले एक सूक्ष्म संविधा, सटल सोल अग्रीमेंट करती हैं।
वे तय करती हैं कि कौन किसका क्या होगा और किस परिस्थिति में वे मिलेंगे। लेकिन यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह एक आत्मिक सहमति होती है कि हम एक दूसरे को सीखने, सहेजने और मोक्ष दिलाने आएंगे। कभी कभी जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बिना किसी उद्देश्य के नहीं आए होते। उनके जीवन में कोई अधीरता नहीं होती, कोई मोह नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। वो बस आते हैं, कुछ कर जाते हैं और फिर चुपचाप इस संसार को छोड़ देते हैं। उनकी मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं होती, बल्कि एक पूर्व नियत विदाई होती है। ऐसे लोग ही होते हैं अंतिम कर्म पूर्ण कर चुके जीव। अंतिम कर्म क्या होता है? हम सभी इस धरती पर किसी न किसी अधूरे कर्म, सीख या संवेदना को पूर्ण करने आते हैं। किसी का उद्देश्य होता है किसी को क्षमा देना, किसी का किसी को प्रेम सिखाना, किसी का सेवा के माध्यम से अपने अहं को त्यागना। परंतु जैसे ही वह अंतिम कर्म, वह अंतिम कड़ी पूर्ण होती है, तो आत्मा के भीतर एक गहरी शांति का प्रकाश फैलने लगता है। वह जान जाती है, अब मैं मुक्त हूं। गरुड़ पुराण प्रेतखंड अध्याय 54 कहता है, यादा संपूर्णा कर्माना जीवः संतोषम लभाते तादा सदेहा मुक्तिम निशेषतः प्राप्नोति। जब आत्मा अपने सभी कर्तव्यों और भावनाओं में पूर्ण संतोष पा लेती है, तब वह देह से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। आत्मा कैसे जानती है कि अब विदा लेनी है? ऐसे लोगों में मृत्यु से कुछ समय पहले कुछ सूक्ष्म लक्षण प्रकट होने लगते हैं। आत्मिक शांति, भीतर एक अद्भुत मौन होता है, मानो संसार की कोई भी बात उन्हें छू नहीं पा रही। विरक्ति, भोजन, वस्त्र, मनोरंजन, सब कुछ धीरे धीरे महत्वहीन लगने लगता है। वाणी में गंभीरता, वे कम बोलते हैं और जो बोलते हैं वह किसी गहरे अर्थ को छूता है। अंतिम मिलन की प्रेरणा, वे अपने प्रियजनों से अचानक मिलना चाहते हैं, पुराने संबंधों को सुलझाना चाहते हैं, जिनसे वर्षों बात नहीं की, उन्हें बुलाते हैं। मृत्यु का पूर्वाभास, कई बार वे कह देते हैं, अब मेरा समय पूरा हो गया है, और कुछ ही समय बाद वे शांतिपूर्वक प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका आत्मिक चक्र पूर्ण हो चुका होता है। वे कोई अपूर्णता, द्वेष, राग या पश्चाताप लेकर नहीं जा रहे होते। उनका प्रारब्ध और संचित कर्म संतुलन में होता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 70 कहती है, आपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यादवत तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न कामा कामी। जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र में आकर भी उसे विचलित नहीं कर पाती, वैसे ही इच्छाओं में स्थिर व्यक्ति ही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। मुक्त आत्मा का प्रस्थान कैसा होता है? उनकी मृत्यु शांतिपूर्ण होती है। मृत्यु के समय वातावरण अत्यंत कोमल हो जाता है। उनके शरीर से विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है, जिसे संवेदनशील लोग महसूस कर सकते हैं। मृत्यु के बाद उनके घर में कोई भारीपन नहीं होता, बल्कि एक अदृश्य सौम्यता फैल जाती है। ऐसे लोगों के अंतिम संस्कार में भीड़ नहीं, मौन होता है। एक ऐसा मौन जो केवल उन्हीं आत्माओं को प्राप्त होता है जो सचमुच मुक्त होती हैं। शिव पुराण के अनुसार मुक्तात्मा के शरीर से पंच महाभूत स्वयं पृथक हो जाते हैं। उन्हें अग्नि नहीं जलाती, वे केवल परम सत्ता में विलीन होते हैं। क्या वे आत्माएं कभी लौटती हैं? नहीं। जब आत्मा अपने सभी आरण चुका देती है, पितृ आरण, देव ऋण, मानव हरण, और स्वयं को अपने कर्मों से मुक्त कर लेती है, तो वह फिर कभी जन्म नहीं लेती। वह न पिंडदान चाहती है, न श्राद्ध। वह किसी स्मृति में अटकी नहीं रहती और न किसी संकेत में प्रकट होती है। वह एक हो जाती है सर्वचेतना से। और हम, क्या हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमारा अंतिम कर्म जल्दी पूर्ण हो सके? उत्तर है हां। हर दिन अपने भीतर झांकिए। जो अधूरे संबंध हैं उन्हें सुलझाइए। जो माफी आप मांग नहीं पाए, आज मांग लीजिए। जो सेवा आप टालते रहे, उसे प्रारंभ कर दीजिए। और सबसे बड़ा, अपने जीवन को एक प्रार्थना बना दीजिए, क्योंकि जब जीवन प्रार्थना बन जाए तो मृत्यु त्योहार बन जाती है। मृत्यु के क्षण को लोग अंत मानते हैं, लेकिन वास्तव में वही वह क्षण होता है जिसके लिए आत्मा ने यह पूरा जीवन जिया होता है। वह एक क्षण जिसमें सारा जीवन समेटा जाता है,
हर स्मृति, हर कर्म, हर भावना एक बिंदु पर संकुचित हो जाती है और फिर एक गूढ़ मौन में वह आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। आत्मा शरीर से कैसे निकलती है? गरुड़ पुराण प्रेतखंड अध्याय 10 कहता है, मराने जीवस्या देहात्याग समाये नाभ्याम हृदयाद वा शिरासी वा प्रस्थानम भवति। मृत्यु के समय आत्मा शरीर के एक विशिष्ट बिंदु से बाहर निकलती है। यह बिंदु उसकी चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। आत्मा शरीर के निम्न भागों से निकले तो उसका पुनर्जन्म निम्न योनि में होता है। यदि हृदय या माथे ब्रह्मरंध्र से निकले तो उसकी गति उच्च लोकों की ओर होती है। ब्रह्मरंध्र मोक्ष का द्वार, ब्रह्मरंध्र जो सिर के मध्य में स्थित होता है, वह आत्मा के लिए परम गति का द्वार माना जाता है। शिव पुराण मोक्ष धर्म में वर्णन है, ब्रह्मारंध्रात यो निष्क्रांतिः स याति ब्रह्मालोकम अन्यथा पुनरावृत्तिर्भावेत देहांतरे पुनः। जो आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलती है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करती है, अन्यथा उसे पुनः देह धारण करनी पड़ती है। इसलिए अर्षि मुनि जीवन भर ध्यान, प्राणायाम और साधना करते थे ताकि मृत्यु के समय उनकी चेतना ब्रह्मरंध्र की ओर केंद्रित रहे। क्या मृत्यु दर्दनाक होती है? इसका उत्तर आत्मा की अवस्था पर निर्भर करता है। जो आत्मा जीवन भर मोह, क्रोध, हिंसा और वासना में रही, उसके लिए मृत्यु एक खिंचाव होती है, जैसे किसी जर्जर वस्त्र को जबरन हटाया जाए। लेकिन जो आत्मा शांत, संतुलित और समर्पित रही, उसके लिए मृत्यु नींद की तरह होती है। धीरे धीरे चेतना शरीर से अलग होती है, जैसे लहरें किनारे को छोड़ती हैं। गरुड़ पुराण कहता है, शांत चित्त आत्मा देहत्याग करते समय स्वयं को देखती है, ना भय न राग, केवल साक्षी। मृत्यु के समय आत्मा क्या अनुभव करती है? उसे अपने चारों ओर की आवाजें सुनाई देती हैं। उसे अपने प्रियजनों की उपस्थिति महसूस होती है। उसे प्रकाश और अंधकार के बीच एक मार्ग दिखाई देता है। वह अपनी ही देह को देख सकती है, उससे धीरे धीरे दूर जाती हुई, और फिर एक क्षण आता है जब सांस रुक जाती है, लेकिन आत्मा उस मौन में स्वयं को पूर्णता से जीवित महसूस करती है। क्या आत्मा को मालूम होता है कि वह मर रही है? हाँ, लेकिन केवल उन्हें जिनकी चेतना जागरूक होती है। मृत्यु कोई अचानक घटना नहीं होती, वह धीरे धीरे आती है। शरीर पहले हल्का होता है, फिर इंद्रियां सुस्त पड़ती हैं, फिर स्मृति धुंधली होती है और अंत में शरीर एक आवरण मात्र रह जाता है। आत्मा सब जानती है। वह देखती है कि यह उसका अंतिम क्षण है, और यदि वह जागरूक हो तो उसी क्षण ईश्वर का स्मरण कर सकती है, जो उसकी गति को उज्जवल बना सकता है। मृत्यु के समय क्या करना चाहिए? परिजनों को मृत्यु के समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाम स्मरण करें, उसके कानों में ईश्वर का नाम जपें। ओम नमः शिवाय, श्री राम जय राम, ओम नारायणाय नमः। क्रंदन न करें। तेज रोना आत्मा को विचलित करता है और उसे मोह में बांध देता है। शांत वातावरण बनाएं, दीपक जलाएं, गीता के श्लोक या गरुड़ पुराण के मंत्र पढ़ें। उससे कहें, जाओ, मुक्त हो, ताकि आत्मा निर्भय होकर विदा ले सके। अंतिम दर्शन आत्मा के लिए क्या मायने रखते हैं? जब हम कहते हैं, हम अंतिम बार तुम्हें देखने आए हैं, तो वास्तव में हम उसे नहीं देख रहे होते, बल्कि वह हमें देख रही होती है। वह जानती है कि अब इन चेहरों को वह अगले जन्म तक नहीं देख पाएगी। इसलिए अंतिम दर्शन में शांति, प्रेम और विदाई का भाव देना ही उसके लिए अमृत तुल्य होता है। मृत्यु के बाद की अंतिम अनुभूति, जब आत्मा शरीर से पूर्णतः बाहर आ जाती है, तो उसे कुछ क्षणों के लिए एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश दिखाई देता है। गरुड़ पुराण में इसे चैतन्य प्रकाश कहा गया है, जो आत्मा के पिछले कर्मों की प्रकृति के अनुसार या तो उसे खींचता है या फिर वह उस प्रकाश से डरकर पुनः मोह में गिर जाती है। जो आत्मा तैयार होती है वह उस प्रकाश में प्रवेश करती है। जो आत्मा अज्ञानी या भयभीत होती है वह उस प्रकाश से मुंह मोड़कर फिर से जन्मचक्र में लौट जाती है, और अंत में मृत्यु ना दुखद है ना ही भयावह। यह केवल एक संक्रमण है, जैसे रात के बाद सुबह आती है, जैसे सांस अंदर जाकर बाहर आती है। आत्मा को जो अनुभव होता है
वह केवल इतना होता है कि अब वह शरीर नहीं रही, अब वह शुद्ध चेतना है जिसे कोई बांध नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 23 कहती है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहाति पावकः न चैनम क्लेदयंती आपः न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है, क्योंकि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक नया आरंभ। आराम से अपनी आंखें बंद कीजिए और बस कुछ पल अपने भीतर उस आत्मा को महसूस कीजिए जो अब तक इस जीवन में हर सुख दुख के साथ चल रही है। कितना कुछ सहा होगा आपने, कितना कुछ सहा होगा उस आत्मा ने, लेकिन क्या आपने कभी उससे बात की, कभी उसे धन्यवाद दिया या उससे पूछा कि वो इस जीवन में क्यों आई है? मित्रों, मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मृत्यु को समझना आवश्यक है, क्योंकि जो मृत्यु को जान लेता है वो जीवन को पूरे प्रेम से जीता है। आराम से अपनी आंखें बंद कीजिए और बस कुछ पल अपने भीतर उस आत्मा को महसूस कीजिए जो अब तक इस जीवन में हर सुख दुख के साथ चल रही है। कितना कुछ सहा होगा आपने, कितना कुछ सहा होगा उस आत्मा ने, लेकिन क्या आपने कभी उससे बात की, कभी उसे धन्यवाद दिया या उससे पूछा कि वो इस जीवन में क्यों आई है? मित्रों, मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मृत्यु को समझना आवश्यक है, क्योंकि जो मृत्यु को जान लेता है वो जीवन को पूरे प्रेम से जीता है। अगर आज की ये कथा आपके मन के किसी कोने को छू गई हो, अगर आपको भी लगता है कि आत्मा केवल एक विचार नहीं बल्कि एक अनंत यात्रा है, तो इस वीडियो को उन सभी प्रियजनों के नाम पर शेयर कीजिए जिनकी आत्मा को आप आज भी याद करते हैं। नीचे कमेंट में उनका नाम लिखिए जिन्होंने आपको जीवन जीना सिखाया या जिनसे बिछड़कर आपने मृत्यु को महसूस किया। और यदि आप चाहते हैं कि हम इस ज्ञान की यात्रा को और भी आगे ले जाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आत्मा का एक दर्पण है।